नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल मेरी किताबें। पुस्तक संपन्नता के छिपे हुए रहस्य, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला भाग। रहस्योद्घाटन, कुछ लोग सफल क्यों होते हैं। मैंने एक अहम खोज की है, एक ऐसी खोज जिससे आपको सफलता हासिल करने में मदद मिल सकती है, चाहे आप कोई भी हो, चाहे जीवन में आपका लक्ष्य कुछ भी हो। माना जाता है कि कुछ लोगों को प्रतिभा का वरदान मिला है, लेकिन इससे सफलता नहीं मिलती है। यह सौभाग्य, प्रभाव या दौलत की वजह से भी नहीं मिलती है। वह असली चीज़ जिसकी बुनियाद पर सबसे ज़्यादा दौलत बनी है, वह चीज़ जिसने लोगों को संसार में शोहरत और ऊंचे पद तक ऊपर उठाया है, उसका वर्णन आसान है। यह हर शुरू किए गए काम को पूरा करने की आदत है, लेकिन उससे पहले यह पड़ताल भी की गई थी कि क्या शुरू करें और क्या ना करें। पिछले 2 वर्षों में अपनी जांच पड़ताल करें। आपको वहां क्या दिखता है? भारी संभावना आपके ये देखने की है कि आपके पास कई विचार थे, आपने कई योजनाएं शुरू की, लेकिन उनमें से कुछ को ही पूरा कर पाए या उनमें से किसी को भी पूरा नहीं कर पाए। व्यवहारिक मनोविज्ञान के सबकों में आपको एकाग्रता के महत्व का सबक मिलेगा, जिसके बाद यह आसान, स्पष्ट जानकारी भी दी गई है कि एकाग्र होना कैसे सीखा जाता है। उस खास सबक को दोबारा पढ़ें, मन में एक नए विचार के साथ उसे पढ़ें कि आपको यह सीखना है कि आप जो भी कुछ काम शुरू करते हैं उसे पूरा कैसे करें। जब से आप समझने लायक हुए होंगे, तब से आपने यह बहुत बार सुना होगा कि टाल मटोल समय का शत्रु है, लेकिन चूंकि यह बात उपदेश जैसी लगी होगी, इसीलिए आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। यह कहावत 16 आने सच है। चिपके रहने की शक्ति, चाहे काम बड़ा हो या छोटा, महत्वपूर्ण हो या महत्वहीन, आप उसमें सफल नहीं हो सकते अगर आप सिर्फ अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचते रहें और बैठकर इंतजार करते रहें कि धैर्यपूर्ण श्रम साध्य प्रयास के बिना वह चीज अपने आप प्रकट हो जाएगी। हर बड़ा व्यवसाय किसी निश्चित योजना या विचार पर एकाग्रता का सूचक है, जिसमें बहुत कम या जरा भी बदलाव नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पर फास्ट फूड चेन एक निश्चित योजना पर एकाग्रता के सिद्धांत के जरिए बनाई जाती है। योजना अपने आप में सरल है और कारोबार की दूसरी श्रेणियों पर भी लागू होती है। कार का कारोबार भी सरल योजना पर एकाग्रता का प्रतीक है। यह यथासंभव कम से कम पैसों में जनता को एक अच्छे माइलेज वाली उपयोगी कार देने की पर केंद्रित है, जिससे खरीदार को भारी संख्या में उत्पादन का लाभ मिले। मेल ऑर्डर हाउस संसार के सबसे बड़े क्रय विक्रय उद्यमों में गिने जाते हैं, जो इस सरल योजना पर बने हैं कि खरीदार को खरीदने बेचने में संख्या का लाभ मिले और या तो ग्राहक संतुष्ट हो या फिर उसका पैसा लौटा दिया जाए। क्रय विक्रय की महान सफलता की बहुत सी दूसरी मिसालें भी हैं, जो इसी सिद्धांत पर बनी थी कि एक निश्चित योजना अपनाना और फिर अंत तक इससे चिपके रहना। बहरहाल, इस सिद्धांत के फलस्वरूप जहाँ एक व्यक्ति भारी सफल रहा, वहाँ 1000 लोग असफल रहे, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई। अधपके विचारों पर नहीं उठते हैं। कुछ समय पहले मेरी एक व्यक्ति से बात हुई। वह प्रतिभाशाली है और कई मायनों में सक्षम व्यवसायी है, लेकिन वह सिर्फ इस कारण सफल नहीं हो रहा है क्योंकि उसके पास बहुत सारे अधपके विचार हैं और उसमें उन सब की अच्छी जांच करने से पहले ही उन्हें छोड़ने की आदत है। जैसे मैंने उसे एक मूल्यवान सुझाव दिया, लेकिन वह तपाक से बोला, ओह, मैंने इस बारे में कई बार सोचा है और मैंने एक बार शुरू करने की कोशिश भी की थी, लेकिन यह कारगर नहीं रही। शब्दों पर अच्छी तरह गौर करें। मैंने एक बार शुरू करने की कोशिश भी की थी, लेकिन यह कारगर नहीं रही। ओह, यही कमजोरी का पता चल सकता था। उसने शुरू करने की कोशिश की थी। स्वर्णिम नियम के पाठकों, इन शब्दों पर गौर करें। वह व्यक्ति सफल नहीं होता जो किसी चीज को सिर्फ शुरू करता है। सफल तो वह व्यक्ति होता है जो कोई काम शुरू करता है और फिर तमाम बाधाओं के बावजूद उसे पूरा करता है। काम कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए साहस, आत्मविश्वास और कष्टकारी धैर्य जुटाने के लिए तथाकथित जीनियस की जरूरत होती है। लेकिन गौर से देखें तो इसमें जीनियस होने की कोई जरूरत ही नहीं है। यह लगन और अच्छे सहज बोध के सिवा कुछ नहीं है।
जिस व्यक्ति को जीनियस होने का श्रेय दिया जाता है वह आमतौर पर ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा एडिसन ने हमें अक्सर बताया है। वह व्यक्ति तो सिर्फ मेहनती होता है जो एक ठोस योजना बनाता है और फिर उससे चिपका रहता है। सफलता शायद ही कभी इकट्ठी या फटाफट मिलती है। सार्थक सफलता आमतौर पर लंबी और धैर्यवान सेवा का परिणाम होती है। बलूत के मजबूत वृक्ष को ही देख लें, यह 1 या 2-3 साल में नहीं उगता है। बलूत के वृक्ष को बड़ा होने में 12 साल लग जाते हैं। कई वृक्ष चंद वर्षों में ही बहुत बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनकी लकड़ी मुलायम व छिद्र युक्त होती है और वे अल्पकालीन वृक्ष होते हैं। जो व्यक्ति इस साल शेफ बनने का निर्णय लेता है, फिर अगले साल अपना मन बदलकर वित्तीय कारोबार में हाथ पैर चलाता है और उसके अगले साल अपना इरादा बदलकर जीवन बीमा में छलांग लगा देता है, उसके तीनों में असफल रहने की संभावना है। हालांकि इनमें से किसी भी काम में 3 साल तक जुटे रहने पर वह सफल हो सकता था। मैं इस गलती को इतनी अच्छी तरह क्यों जानता हूँ? देखिए, मैं जो लिख रहा हूँ उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैंने यही गलती लगभग 15 साल तक की है। मुझे आपकी राह में आने वाली इस बाधा की चेतावनी देने का पूरा अधिकार है, क्योंकि इस बाधा की वजह से मैंने कई पराजय झेली हैं। 1 जनवरी अच्छे संकल्पों के दिवस के रूप में हर साल मनाई जाती है। इस दिन 2 उद्देश्यों का संकल्प करें जिनसे आपको लाभ होने की अच्छी संभावना है। पहला, कम से कम अगले साल और आदर्श स्थिति में अगले 5 साल के लिए एक मुख्य लक्ष्य बनाएं और इस लक्ष्य को शब्दों में स्पष्टता से लिखें। दूसरा, मुख्य लक्ष्य के इस मंच में पहला काष्ठ फलक तय करें जो इस तरह का हो: आने वाले साल में मैं यथासंभव इस काम तय करूंगा जो मुझे सफल होने के लिए शुरू से अंत तक करने होंगे, और संसार की कोई भी चीज मुझे कोई काम पूरा करने की कोशिश से नहीं भटका पाएगी। लगभग हर इंसान में विचार सोचने की बुद्धि होती है। ज़्यादातर लोगों के साथ मुश्किल यह होती है कि वह इन विचारों को कभी कर्म में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जब तक भाप के गुंबज में संग्रहित ऊर्जा थ्रोटल या नली से न छोड़ी जाए, तब तक पृथ्वी का सबसे अच्छा रेल का इंजन 1 पौंड वजन भी नहीं उठा सकता, ना ही इसका कोई मूल्य होगा। आपके दिमाग में ऊर्जा है। हर सामान्य इंसान के दिमाग में ऊर्जा होती है, लेकिन आप इसे कर्म के थ्रोटल से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। आप उन कामों पर एकाग्रता या केंद्रित नहीं हैं जिन्हें पूरा करने पर आप उन लोगों की सूची में पहुंच जाएंगे जिन्हें आमतौर पर सफल माना जाता है। मैं मानता हूं कि शराब के बारे में मुख्य आपत्ति यह निर्विवाद तथ्य है कि यह मानव मस्तिष्क को सुस्त और निष्क्रिय कर देती है। इसकी निंदा करने के लिए बस यही एक चीज काफी है, क्योंकि जो भी चीज इंसान की सक्रियता को धीमा करती है या किसी कार्य के पूरा होने तक मस्तिष्क को एकाग्र करने की आदत के जरिए योग्यता को प्रवाहित होने से रोकती है, वह उसके कल्याण के लिए हानिकारक है। आमतौर पर लोग अपने विचारों के आधार पर तब तक कर्म करते हैं जब वे अपना मनपसंद काम करते हैं। यही कारण है कि लोगों को वही काम करना चाहिए जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। एक तरीका है जिससे आप अपने अद्भुत मस्तिष्क को मना सकते हैं कि यह अपनी ऊर्जा मुक्त करे और किसी उपयोगी काम पर एकाग्र होकर उस ऊर्जा को कर्म में प्रवाहित करे। तलाश करते रहें जब तक कि आप इस ऊर्जा को मुक्त करने का सर्वश्रेष्ठ संभव तरीका न खोज लें। वह काम खोजें जिसके जरिए आप इस ऊर्जा को सबसे जल्दी और सबसे इच्छा से मुक्त कर सकें। इसके बाद आप उस काम के बहुत करीब पहुंच जाएंगे जिसमें आपको सफलता मिलनी चाहिए। जीनियस वह नहीं है जो हम सोचते हैं। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने कई महान लोगों जिन्हें जीनियस माना जाता है का साक्षात्कार लिया है, और आपको प्रोत्साहित करने के लिए मैं यह बात खुलकर बताना चाहता हूँ कि उनमें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पाया जो आप में, मुझ में या बाकी सभी आम लोगों के पास नहीं है। वे हमारे जैसे ही हैं, उनके पास हमसे ज़्यादा दिमाग नहीं है, कई बार तो हमसे भी कम रहता है, लेकिन उनके पास जो एक चीज़ है जो आपको और मेरे पास भी है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल सदैव नहीं करते हैं। वह चीज़ है अपने दिमाग में संग्रहित कर्म को मुक्त करने की योग्यता और इसे छोटे बड़े काम पर तब तक एकाग्र रखने की योग्यता जब तक कि काम पूरा न हो जाए। यह उम्मीद ना करें कि आप पहले ही कोशिश में एकाग्रता में माहिर हो जाएंगे। सबसे पहले तो अपने छोटे छोटे कामों में एकाग्र होना सीखें। पेंसिल की नोक तेज करना, पैकेट लपेटना, किसी संदेश को टाइप करना आदि।
आप जो भी चीज़ शुरू करते हैं उसे पूरा करने की इस अद्भुत कला में पूर्णता हासिल करने का तरीका अपने हर काम में इसकी आदत डालना है, चाहे वह काम कितना भी छोटा क्यों ना हो। जल्दी ही यह आपकी आदत बन जाएगी और आप इसे बिना किसी कोशिश के स्वचालित रूप से करने लगेंगे। यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना निरर्थक और मूर्खतापूर्ण प्रश्न है, लेकिन सुने, मैं इसका जवाब दूंगा। इसी से असफलता और सफलता के बीच का फर्क तय होगा। मेरे जीवन के साथ महत्वपूर्ण मोड़। यह मेरे 20 साल से ज़्यादा लंबे अनुभवों की कहानी है। इससे पता चलता है कि जीवन के महत्वपूर्ण सत्यों तक पहुंचने के लिए लंबा दृष्टिकोण रखना कितना जरूरी है, ताकि हम अपनी तकदीर को मार्गदर्शन देने वाले अदृश्य हाथ के खामोश कार्यों की व्याख्या कर सकें। इस वर्णन का महत्व किसी एक घटना में निहित नहीं है, बल्कि सभी घटनाओं और एक दूसरे के साथ उनके संबंधों की व्याख्या में है। भूमिका मानव जाति जितनी ही पुरानी एक किंवदंती है जो हमें बताती है कि इंद्रधनुष के छोर पर सोने का घड़ा मिल सकता है। यह किंवदंती हमारी कल्पना को जकड़ लेती है और इसका संबंध धन देवता की आराधना की मानव जाति की वर्तमान प्रवृत्ति से हो सकता है। लगभग 15 वर्षों तक मैं अपने इंद्रधनुष का छोर खोजता रहा, ताकि मैं सोने के घड़े पर दावा पेश कर सकूं। मायावी इंद्रधनुष के छोर की खोज में मुझे बहुतेरे संघर्ष करने पड़े। ये मुझे असफलताओं के पहाड़ों पर ले गए और निराशा के गर्त में भी ये बारंबार मुझे स्वर्ण के मायावी घड़े की तलाश में आगे जाने का प्रलोभन देते रहे। अपनी चिंताओं को एक तरफ रख दें और मेरे साथ चलें, क्योंकि जब मैं अपने घुमावदार मार्ग का शब्द चित्र बनाने जा रहा हूँ, मैं आपको अपने जीवन के 7 महत्वपूर्ण मोड़ दिखाऊंगा। शायद इस तरह मैं आपको इंद्रधनुष के छोर तक दूरी को कम कर सकूं। हाल फिलहाल मैं अपने वृत्तांत को आसान विवरणों तक सीमित रखूंगा, जिनका अनुभव मैंने अपनी तलाश में किया था, जब यह मुझे बार बार मनचाहे लक्ष्य के बहुत करीब ले गई और फिर इसने इससे मुझे दूर कर दिया। मेरे कदमों का अवलोकन करते वक्त आप उन अनुभवों के खांचे देखेंगे जिन्हें कांटों से जोता गया है और आंसुओं से सींचा गया है। आप मेरे साथ छाया की घाटी में नीचे चलेंगे, आप आशा के शिखरों पर चढ़ेंगे और अचानक खुद को निराशा व असफलता के अथाह गर्त में गिरता पाएंगे। आप हरे खेतों से गुजरेंगे और आप धूल भरे रेगिस्तान भी झेलेंगे। अंततः हम इंद्रधनुष के छोर पर पहुंच जाएंगे। सदमे के लिए तैयार रहें, क्योंकि आप न सिर्फ सोने का वह घड़ा देखेंगे जिसके बारे में अतीत की किंवदंतियों ने पहले से बता रखा है, बल्कि आप एक और चीज भी खोज लेंगे जो पृथ्वी के सारे सोने से ज्यादा मूल्यवान है। यह चीज क्या है? इसे खोजना आपका पुरस्कार होगा, जो आपको इस शब्द चित्र में मेरा अनुसरण करने के लिए मिलेगा। एक सुबह मैं अचानक जाग गया, मानो किसी ने मुझे हिलाकर उठाया हो। मैंने आसपास देखा, कमरे में कोई नहीं था। सुबह के 3 बजे थे। 1 मिनट में मैंने एक स्पष्ट संक्षिप्त तस्वीर देखी जिसमें मेरे जीवन के 7 मोड़ दिख रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे यहाँ बताए गए हैं। मेरे मन में एक प्रबल इच्छा हुई। यह इच्छा से ज्यादा तीव्र भाव था। यह तो एक तरह का आदेश था कि मैं उस चित्र को शब्दों में लिख लूं और इसके आधार पर सार्वजनिक व्याख्यान दूं। इस समय तक मैं अपने जीवन के कई अनुभवों को सही तरीके से व्याख्या करने में बुरी तरह असफल रहा था, जिनमें से कुछ ने मेरे हृदय पर निराशा के निशान छोड़े थे और कटुता भी, जिसने लोगों का सृजनात्मक सेवक बनने के मेरे प्रयासों को रंग दिया था। अगर मैं उस पल मन में आई सच्ची भावनाओं को व्यक्त करने से खुद को रोक रहा हूँ, तो मुझे क्षमा करें। उस वक्त मेरे दिल से असहिष्णुता का आखिरी कतरा तक मिट गया और मैंने जिंदगी में पहली बार उन मुश्किल अनुभवों, दुखों, निराशाओं और कष्टों का सच्चा महत्व देखा जो कभी न कभी हम सभी पर आते हैं। मेरा आग्रह है कि आप इस अवसर पर सच्ची भावनाएं न बताने के लिए मुझे क्षमा करें। इसका कारण सिर्फ अनुभव की पवित्रता ही नहीं, बल्कि यह भी है कि मेरे पास शब्द नहीं है जिनसे उन भावनाओं का सही वर्णन हो पाए। इस बुनियाद के साथ आप जीवन में मेरे पहले महत्वपूर्ण मोड़ की शुरुआत तक मेरे साथ आ सकते हैं। यह 20 साल से ज़्यादा समय पहले की बात है। उस वक्त मैं बेघर अशिक्षित लड़का था और मेरे जीवन में मेरा कोई लक्ष्य नहीं था। मैं जीवन के महासागर में असहाय हिचकोले खा रहा था, जैसे कोई सूखी पत्ती हवाओं में तैरती है। जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ, कोयले की खानों में मजदूर बनने से ज़्यादा
कुछ करने की महत्वाकांक्षा कभी मेरे मन में आई ही नहीं थी। तकदीर मेरे खिलाफ नजर आ रही थी। मुझे ईश्वर और अपने सिवा किसी पर भरोसा नहीं था और कई बार तो मैं सोचता था कि कहीं ईश्वर भी तो मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है। मैं आलोचनात्मक था और संदेह और शंका से भरा हुआ था। मैं किसी ऐसी चीज में विश्वास नहीं करता था जिसे मैं समझ नहीं सकता था। 2 और 2 मेरे लिए 4 तभी होते थे जब मैं उन्हें लिखकर खुद जोड़ता था। मैं खुलकर स्वीकार करता हूँ कि यह इस वृतांत की नीरस और घटनाहीन शुरुआत है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसके लिए मैं कतई जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ वही लिख रहा हूँ जो हुआ है। क्या वह अच्छा नहीं होगा अगर मैं बस एक पल के लिए थोड़ा भटक जाऊं और आपको याद दिला दूं कि शुरुआती जीवन के ज़्यादातर अनुभव घटनाहीन, सूखे और नीरस होते हैं। यह बात इतनी महत्वपूर्ण लगती है कि अपना वृत्तांत आगे बढ़ाने से मुझे इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि एक प्रकाश पुंज बन जाए जिसकी रोशनी में आप अपने जीवन के अनुभवों की व्याख्या करते वक्त हर घटना के सच्चे महत्व को देखें, चाहे वह घटना उस वक्त कितनी ही महत्वहीन नजर आती हो। मुझे विश्वास है कि अक्सर हम जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में यह मानकर चलते हैं कि वे नाटकीय, प्रभावशाली और मंचित अंदाज में आएंगी, जबकि दरअसल वे बिना गौर किए आती जाती हैं। बस उनकी वजह से हम खुशी या दुखी हो जाते हैं और उस खुशी या दुख पर केंद्रित होने की वजह से हम उनके द्वारा सिखाए गए सच्चे सबकों को अनदेखा कर देते हैं। जिस घटना के बारे में मैं लिख रहा हूँ वह 20 साल पहले हुई थी। मेरे जीवन का महत्वपूर्ण मोड़। पहला मोड़ वह था जिसके मैं पीछे जिक्र कर चुका हूँ, जब उम्र में बड़े एक मजदूर ने मुझसे कहा था कि मैं एक बुद्धिमान लड़का हूँ और पढ़ाई लिखाई करने पर मैं सफल हो जाऊँगा। इस टिप्पणी का पहला ठोस परिणाम यह रहा कि इससे प्रेरित होकर मैंने बिजनेस कॉलेज के कोर्स में अपना नाम लिखा लिया। मैं ये स्वीकार करता हूँ कि यह कदम मेरे लिए बड़ा सहायक रहा, क्योंकि बिजनेस कॉलेज के प्रशिक्षण में ही मुझे पहली बार उस चीज़ की संक्षिप्त झलक दिखी जिसे कोई अनुपात का अच्छा एहसास कह सकता है। यहाँ मैंने प्रजातंत्र का भाव सीखा और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने इस विचार को आत्मसात कर लिया कि मुझे जितना काम करने के पैसे मिलते थे उससे ज़्यादा और बेहतर सेवा देना मेरे लिए लाभकारी होगा। यह विचार मेरा अटूट सिद्धांत बन गया और अब यह मेरी सेवा के सारे कामों की बुनियाद है। बिजनेस कॉलेज में मैं उन युवा स्त्री पुरुषों के संपर्क में आया जो मेरी ही तरह वहाँ सिर्फ एक ही उद्देश्य से आए थे, यह सीखने की कुशल सेवा कैसे देनी है और आजीविका कैसे कमानी है। मैं यहूदियों और गैर ईसाइयों से मिला, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट से भी मिला। मैं उन सभी से समान शर्तों पर मिला। मैंने पहली बार सीखा कि सभी इंसान थे और सभी बिजनेस कॉलेज के परिवेश में मौजूद प्रजातंत्र के भाव से ओतप्रोत थे। बिजनेस कॉलेज का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद मुझे स्टेनोग्राफर तथा बुक कीपर का पद मिल गया और मैंने वहां अगले 5 साल तक काम किया। भुगतान से ज़्यादा और बेहतर सेवा करने की आदत के फलस्वरूप जो मैंने बिजनेस कॉलेज में सीखा था, मैंने तेजी से प्रगति की और मेरी उम्र के हिसाब से कहीं आगे के जिम्मेदारी वाले पदों पर पहुंचा। जाहिर है मेरी तनख्वाह भी उसी अनुपात बढ़ती चली गई। मैं पैसे बचाता था और जल्दी ही मेरे बैंक अकाउंट में हज़ारों डॉलर हो गए। मैं अपने इंद्रधनुष के छोर की ओर तेजी से प्रगति कर रहा था। मेरा लक्ष्य सफल होना था और सफलता का मेरा विचार भी वही था जो आज के आम युवाओं का होता है, पैसा। मैंने अपने बैंक अकाउंट को बढ़ते देखा। मैंने खुद को नौकरी में प्रगति करते और ज़्यादा तनख्वाह कमाते देखा। भुगतान के मुकाबले गुणवत्ता और मात्रा में ज़्यादा सेवा प्रदान करने का मेरा तरीका इतना असाधारण था कि इस पर अधिकारियों का ध्यान गया और मुझे उन लोगों के विपरीत होने का फायदा मिला जिन्होंने यह रहस्य नहीं सीखा था। मेरी प्रतिष्ठा तेजी से फैली और मेरी सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी। मेरी मांग मेरे ज्ञान की वजह से नहीं बढ़ी थी जो काफ़ी कम था। मेरी मांग तो मेरे पास मौजूद ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल करने की इच्छुकता की वजह से बढ़ी थी। इच्छुकता के अभाव मेरे द्वारा सीखा गया सबसे शक्तिशाली और रणनीतिक सिद्धांत साबित हुआ। इस ऑडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली ऑडियो में पुस्तक के अंश के साथ अगले। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन